अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सिंपली आयशा में आज मैं शेयर करने लगी हूँ अनदर डे विद अनदर रूटीन। एज आई टोल्ड बिफोर कि मेरी दादों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना हॉस्पिटल चला जाए। तो यहाँ पे हम आगे ऊंची दुकानों फीका पकवान। अब ये बात हो सकता है कायदे आजम इंटरनेशनल वालों को बहुत बुरी लगे, लेकिन बहुत ही पैथेटिक हॉस्पिटल, मैंने इतना बुरा हॉस्पिटल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब हम अंदर गए तो हमें लगा बहुत ही कोई अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन ना कोई एसी और कहीं कहीं कोई फैन लगा हुआ था जो लोगों ने फिक्स की हुई थी। गर्मी में बुरा हाल हो गया था और हमारे होते ही होते वहां पे 2 डेथ भी हो गई थी, वो भी डॉक्टर्स की निग्लिजेंस की वजह से। आज वैसे ही दिन बहुत ज्यादा खराब था, आते हुए भी हर सिग्नल ब्लॉक और जाते हुए भी हर सिग्नल ब्लॉक। तो पहले हमें वो पिछला वाला बंद मिला सिग्नल, फिर ये सदर वाला मेन जो माल रोड वाले वहां के भी सारे सिग्नल बंद। हर सिग्नल पे खवारी लाइट नहीं थी, कोई ट्रैफिक यहाँ कोई ट्रैफिक वहां। फिर वार्डन आया, उन्होंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, कभी टाइम एक का ज्यादा होता कभी दूसरे का। यू ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक सिग्नल में 2 से 3 दफा भी हम लोग रुके। और गर्मी इस कदर शदीद थी, इस कदर शदीद थी कि बुरा हाल हो गया था, लाइक वी वर अबाउट टू डाई। फिर हम आए आगे एज यूजुअल, कचहरी का इशारा भी बंद हो गया, ये भी हमने 2 दफा निकाला। पूरी खुआरी के बाद हम सो गए। फिर हमें भूख लगी तो मैंने कहा क्यों ना कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल लगा दी, बिकॉज आज मुझे दिल कर रहा था कि दाल चावल खाया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि हाउ आई मेड दिस दाल चावल। तो पहले मैंने दाल को बॉईल कर लिया। अब आपने देख लिया कि दाल थोड़ी अलग अलग है, तो आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगी जो मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया है। मैंने कुणाल कपूर, बिकॉज मैं मास्टर शेफ ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो दाल के कबाब बना रहे थे। तो सोचा मैंने कि आज दाल मैंने गलती से बहुत ज्यादा बॉईल कर ली थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं भी कबाब बना लेती हूँ दाल के। तो मैंने पहले तमाम जगह साफ की और मैं दाल के कबाब बनाने लगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले मैंने दाल का पानी अलग करके निकाली कि इसको मैं कूट के बना लूंगी। बीच में अंडा डालूंगी, लाइक जैसे में हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे बना लेंगे। एक्चुअली वो जो शेफ थे उन्होंने कच्ची दाल के कबाब बनाए थे ओवरनाइट सोक करके, फिर उसको क्रश करके। तो मैं खुद को भी किसी शेफ से कम तो समझती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूं। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये बनाना शुरू किया तो मेरा आइडिया टोटली टोटली फ्लॉप हो गया। वो आप खुद ही देखेंगे कि मैंने पहले ब्लेंडिंग मशीन निकाली कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, बिकॉज ब्लेंडिंग बहुत ही इजी हो जाती है इस हैंड ब्लेंडर में। तो मैंने दाल डाल के सोचा था कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बीच में बाकी चीजें डालूंगी एंड तमाम चीजें बन जाएंगी। लेकिन 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 जब मैंने ये क्रश किया तो ये तो हलीम की तरह बिल्कुल ही लिक्विड बन गया, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा। या ये बहुत कम गली भी होनी चाहिए, या जब ओवरनाइट आप सोक करेंगे तो वो काफी बेहतर हो जाएगी, बिकॉज शेफ ने वैसे ही बनाए थे। जब मैंने ये देखा तो ये तो लिक्विड बन गई, मुझे समझ लग गई कि ये आइडिया फ्लॉप हो चुका है, ये आइडिया नहीं बन पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कूट के बना ली जाए, मे बी ये आइडिया कामयाब हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कामयाब ना हो पाया। फिर मैंने सोचा छोड़ो आगे पीछे की सीधी सीधी दाल बनाते हैं, बिकॉज भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जाने दो यार। आपने कभी दाल के कबाब बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं मुझे लाजमी बताइएगा और मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कबाब बनाने के लिए मैंने बीच में डाला गरम मसाला और बीच में लहसुन डाल के कूटने लग गई। किचन में काम करते हुए बहुत ज्यादा गंद मचाती हूँ मैं, तमाम चीजें इकट्ठी ही कूट लेती हूँ। मुझे तड़का बनाना बहुत ही इजी लगता है। साथ हमने बॉईल कर लिए चावल जो कि बहुत ही जल्दी में बन गए। जब भी आप चावलों को बॉईल करें बीच में मोटी इलायची और 2 दाने आप काली मिर्च के डाल लें, टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। आई होप यू विल लव दैट टेस्ट। आप बेशक ट्राई करके देख लें। बाकी जो जीरे वाले चावल बनते हैं वो भी सेम इसी तरह ही बनते हैं, बस आपने एंड पे हल्का सा जीरे का तड़का लगाना होता है। यमी यमी चावल बनने को तैयार हो रहे हैं एंड इस दफ़ा हमारा चावल बहुत बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे बाकी मैंने चीज़ें निकाल ली कूटने के लिए।
आपने बाकी चीजों को फोकस नहीं करना, रेसिपी पे करें। बीच में मैंने बगैर कुटा हुआ धनिया डाल दिया और अदरक डाल दी और इन तमाम चीजों का बहुत ही फाइन पेस्ट बना लें। फाइन ना सही, जैसा भी आप बना सकते हैं अपनी हिम्मत इस्तात के अकॉर्डिंग, तो काफी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैंने जो दाल ये कूटी थी, सारा मैस क्रिएट किया था मैंने। अब मैंने सोचा कि उसको दाल ही आम दाल पका ली जाए। जो मैंने एक्सीडेंटली टेक्निक निकाली थी वो यही टेक्निक है कि अगर आप थोड़ी सी बीच में क्रश करके डाल दें तो दाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मुझे पहले नहीं था आइडिया, लेकिन आज एक्सीडेंटली, क्योंकि आपको पता है कि वो मसाला मैंने बनाया था कबाब बनाने के लिए, लेकिन फ्लॉप हुआ। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया तो नमक थोड़ा कम था। अब मैंने डाल दी इसमें कड़ी पत्ता और बीच में मैंने डाल दिया वो तमाम पेस्ट जिसमें लहसुन, अदरक, गरम मसाले, जिसमें तमाम बादियान का फूल, दालचीनी, जीरा, इलायची, सब कुछ था, वो मैंने कूट लिया बीच में, बगैर कुटा हुआ धनिया। ये बहुत ही ज्यादा यमी होता है और मुझे हल्का सा लग रहा था कि ये लाल मिर्च भी कम है, तो मैंने तड़के में थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी, जिसकी वजह से चटपटा हो गया था। यहाँ पे दाल रेडी है, आप अपनी मर्जी की गार्निशिंग करें। हमने ऊपर देसी घी भी डाला था जो कि बहुत यमी लगता है। अब टाइम था ये तमाम गन संभालने का, वरना मामा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ना था। क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि दाल बहुत ज्यादा बन गई है, तो बाकी मैंने फ्रीज कर दी ताकि अगली दफा बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। अब मैंने तमाम चीजें उठा ली और अच्छे तरीके से धो ली। ये ब्लैक काउंटर भी किसी अजाब से कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। इसके लिए आपने कपड़ा रख लेना और बार बार साफ करते रहना है ताकि अगली दफ़ा जब भी आप कुकिंग करें तो काफ़ी इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें साफ़ कर ली थी और बर्तन भी धो लिए थे, तो अब मैंने सोचा क्यों ना इस सैलड कुछ बना लिया जाए। दाल चावल हो और प्याज ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। चार और लीमू तो दाल की जान आन शान होते हैं। मैंने प्याज को काट लिया और इसको सिरके में डिप कर लिया, बिकॉज ये बहुत ही यमी होता है। आप यूं प्याज खाएं, यकीन माने आपको इतना मजा आएगा कि आप अगली दफा दाल का तस्वर भी नहीं करेंगे इस प्याज के बिना। एंड आप सब कहते थे कि वीडियो बहुत छोटी होती है, तो आज मैंने वीडियो को डबल कर दिया अपने एक्चुअल टाइम से। उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड नाउ इट इज़ व्लॉगिंग चैनल, तो उम्मीद है कि ये चैनल दोनों चीज़ों का पर्पस बहुत अच्छे से फुलफिल कर देगा। एक तो व्लॉगिंग का एंड अदर इज कुकिंग का पहलू भी अच्छे तरीके से नुमाया हो जाएगा। छोटी नाइफ से कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप इस लीमू को अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? हम तो खटियाँ कहते हैं और ये बहुत ही मज़े की होती हैं। दाल इनके बिना बिल्कुल बिल्कुल अधूरी है। यहाँ पर मैंने प्लेट में तमाम प्याज निकाल लिया। अब बीच में डाल लेते हैं सिंथेटिक विनेगर एंड चाट मसाला। ये बहुत ही मज़े का बनता है, यमी यमी होता है। अगर आप इसे थोड़ी सी देर के लिए रख दें तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अगेन काउंटर साफ कर लेना है क्योंकि बाकी तमाम किचन में धो चुकी थी साथ ही। तो अब हम दाल को डाल लेते हैं। मैंने डिश निकाल ली जिसमें मैंने डिश आउट करना था। तो यहाँ पे मैंने दाल को रख लिया और आगे पीछे से जहाँ से दाल लग गई थी वहाँ से साफ कर लिया। अब मैं बाकी लवाजमात भी रखने के लिए तैयार कर रही थी, बिकॉज डाइनिंग टेबल पे लेके जाने के लिए फिर बहुत इजी हो जाता है अगर आप तमाम चीज़ें पहले ही काउंटर पे रख लें। हम 3 ही लोग थे खाने के लिए, तो हमने 3 प्लेट्स रख ली। अब मैंने डिश निकाली और इसके ऊपर बॉइल्ड राइस जो कि मैंने स्टेन किए हुए थे, बीच में से पानी निकाला हुआ था, वो बीच में डाल लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। ये मैंने घर में दही लगाया था। ये भी मैं आपको टिप बता देती हूँ कि रात को मैंने दूध रखा कप में और मैं पीना भूल गई और सुबह मैंने उसमें थोड़ी सी जाग डाल के दही बना ली। साथ मैंने मार्केट वाला भी दही रख लिया, बिकॉज अगर किसी को खट्टा दही पसंद है तो। Thank you for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.